नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के बारे में। ये फील्ड क्या होती है, ये लोग कौन होते हैं, क्या ये लोग हैकर्स होते हैं, अगर नहीं तो ये हैकर से कैसे अलग होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हम इथिकल हैकर के बारे में जानते हैं जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो वहाँ काम करता है, वहाँ पर जितने नेटवर्क होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर लूप होल्स निकालता है और कंपनी की मदद करता है, हैक होने से बचाता है, राइट। जो बुरे हैकर्स हैं उनसे कंपनी को दूर रखता है, कंप्यूटर को सिक्योर करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हैकर होता है वो कई बार ऐसा होता है कि रोक नहीं पाता अटैक्स को, या उसके एब्सेंस में कंपनी पर अटैक हो जाता है, किसी कंप्यूटर पर अटैक हो जाता है, तो वहाँ के डेटा लीक हो जाते हैं, बैंकरप्सी हो जाती है। मतलब देखिए, एक अगर कंपनी सिर्फ इंटरनेट और होस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों के ऊपर है, अगर वो हैक हो जाए तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो मेनली उसी चीज़ में डील करती थी, कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर्स में डील करती थी, और किसी हैकर ने वो चुरा लिया तो अब कंपनी में बच क्या गया? कुछ नहीं, राइट। ऐसे केस में वो कंपनी कंगाल हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है। मतलब जितना भी पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब नष्ट हो गई। जो भी सॉफ्टवेयर थे कंपनी के, जो अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो कोई सॉफ्टवेयर बचा नहीं, अब कुछ भी कंपनी में है नहीं अब। तो ऐसे में तो कंपनी ख़त्म हो गई ना। अब ऐसे में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में, या जो उस कंपनी के साथ डील करते हैं, जिन्होंने उनको पहले से पैसे दे रखे हैं, सामान सॉफ्टवेयर के लिए एडवांस दे रखा है, उनके पैसे डूब गए। तो अब ये कैसे साबित हो कि सही में उस कंपनी पर अटैक हुआ है, या जो कंपनी का मालिक है वो बेकार आदमी है और उसको सारे पैसे कहीं और खर्च कर दिए जानबूझकर और कंपनी को डुबा दिया? तो इससे ये पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि सही में कंपनी हैक हुई है। उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि कंप्यूटर कैसे हैक हुआ, किसने हैक किया। वो एविडेंस इकट्ठा करता है ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ पर जा सके। मतलब आप लीगल जो इश्यूज होते हैं कई बार के, कोर्ट को आप बताओ, प्रूफ चाहिए, कोर्ट को, कानून को प्रूफ चाहिए कि सही में आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी वो हैक हुई है, उस पर अटैक हुआ है। तो वही जो एविडेंस इकट्ठा करने की जो फील्ड होती है ना गाइस, वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर करता है कंप्यूटर्स में। वैसे क्राइम के सीन में भी जो नॉर्मल क्राइम्स वगैरह होते हैं वहाँ भी ऐसा होता है। अगर आप सीआईडी वगैरह देखते हो तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता सीआईडी क्या है, एक टीवी शो है, खैर बहुत पॉपुलर है, आप जानते हो। कंप्यूटर की फील्ड में भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स में भी, अब देखो, हैकिंग में भी क्राइम होता है, तो वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी के जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं जो हवा चल रही है तो थोड़ा सा हवा चलने देते हैं, रुक जाता हूँ। ऐसा ही होता है, जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तो ये हवा चलती है। चल लो यार, हवा जल्दी चल ले। हाँ, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भ्रष्ट हो सकते हैं, वो बिके हुए हो सकते हैं। धूप आ गई। ठीक है, तो वो बिके हुए हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी से पैसे ले लिए हों, ठीक है, किसी ने उनको पैसे खिला दिए हों कि ऐसे कंपनी का लीक कर दो। ये चीज़ भी वो इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि देखो, कंप्यूटर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक इंसान नहीं उनको कमांड देगा, जब तक इंसान कुछ नहीं करेगा, तो कंप्यूटर क्या है? बिना इंसानों के कंप्यूटर्स कुछ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स को इंसानों ने बनाया है। तो एम्प्लॉयज़ कई बार ऐसे भ्रष्ट निकल जाते हैं, करप्ट निकल जाते हैं कि कुछ पैसे के लिए अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बेच देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो जाता है। या तो कोई सॉफ्टवेयर बेच देंगे, या तो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम का कोड बता देंगे, अपने सिस्टम का पासवर्ड बता देंगे, ये सब चीज़ें कर देते हैं। इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करता है एक कंप्यूटर हैकिंग जो होती है उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। गाइज, इसके भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर का सर्टिफिकेशंस होता है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेटर्स के भी होते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाता है, हैकर्स की तरह ही जानकारी दी जाती है, लेकिन उसकी फील्ड थोड़ी सी अलग होती है। देखो, दोनों का, इथिकल हैकर का और इन्वेस्टिगेटर का काम यही है कि उनका मोटिव यही है कि कंपनी सिक्योर रहे, है ना, कुछ हो ना जाए। लेकिन इन केस अगर कुछ हो जाए तो उसका उसका जो जिम्मेदारी हो जाती है वो इन्वेस्टिगेटर के पास आ जाती है। जब तक नहीं हुआ है, जब तक बचाना है कंपनी को, तब तक उसकी बागडोर एक इथिकल हैकर के हाथ में रहती है। जब बात उस पर नहीं बनती है और कुछ बुरा कंपनी के साथ हो जाता है, ऐसे केस में वो जो कमांड है वो एक इन्वेस्टिगेटर के पास आ जाती है, ताकि वो, अब देखो, कंपनी तो लुट चुकी है, अब कम से कम प्रूफ वगैरह एविडेंस दे के कम से कम ये तो लीगल इशू से तो बचे, कम से कम ये तो प्रूफ हो कि सही में हमारी कंपनी पर अटैक हो गया और हम कहीं के नहीं रहे हैं। तो गाइज़, आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैकिंग में कौन होता है,
ये क्या करता है, इसके क्या रोल होते हैं और इथिकल हैकर से ये कैसे अलग होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दूँ, या तो कोई और जानता होगा तो वो जवाब दे देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे के यानी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब में एक ऐसा ग्लिच चल रहा है कि आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको पता नहीं चलता है वीडियो कब अपलोड होती है। तो आप ज़रूर उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, उससे कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में और इथिकल हैकिंग के बारे में, मेरे बारे में व्लॉग्स, ई लर्निंग, ट्रिक्स, मिस्टीरियस नाइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपडेट मिलते रहेंगे, आप जानते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।